नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। मुख्य सत्तारूढ़ दल झामुमो ने शुरू की गांडेय उपचुनाव की तैयारी। गिरिडीह में कार्यकर्ताओं की विधानसभा स्तरीय बैठक में बनी भाजपा को घेरने की रणनीति। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार को 3 सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का दिया निर्देश। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के लिए साहेबगंज में शुरू की पीएम जनमन योजना। आकाशवाणी कल करेगा राष्ट्रीय युवा कवि संगोष्ठी का आयोजन। 22 राष्ट्रीय भाषाओं के कवि आर्यभट्ट सभागार में देंगे अपनी प्रस्तुति। और एफआईएच और खेल विभाग के बीच रांची में होने वाले एफआईएच महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के लिए हुआ एमओयू। विभाग ने सौंपा 5 करोड़ का चेक। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की मुख्य सत्तारूढ़ पार्टी झामुमो गांडेय उपचुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुट गई है। आज गिरिडीह के झामुमो जिला कार्यालय में गांडेय विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि भाजपा के हर षड्यंत्र का जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे रहे हैं। वहीं जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि जल्द ही गांडेय विधानसभा के लिए एक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने रांची नगर निगम के पूर्व पार्षदों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में चुनाव रोके नहीं जा सकते। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से साहेबगंज के तालाझारी में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समुदाय के लोगों को आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, दूरसंचार और आजीविका के साधनों तक पहुंच सुगम बनाना है। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के प्रतिनिधि संदीप सेठी ने आज जिले के तालाझारी प्रखंड की भतभंगा और वृंदावन पंचायत का निरीक्षण कर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। इसके अलावा बरहेट प्रखंड के बोरबंद बरमसिया पंचायत के बोरियो, बड़ा रक्सो, बड़ा तौफेर, मंडरों के अम्बडीह में विशेष शिविर लगाया गया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 1 जनवरी को हादसे में मृत 6 युवकों के घर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मृत युवाओं के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और सरकार की ओर से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा भी यहां पहुंची और घटना के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। सांसद ने कहा कि पर्व त्योहारों के दौरान परिवहन विभाग को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। एनआईए कोर्ट ने उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के प्रमुख दिनेश गोप की दोनों पत्नियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। दोनों की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। इन पर दिनेश गोप के लेवी वसूले पैसे को निवेश करने का आरोप है। एनआईए ने इन्हें 30 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आकाशवाणी की ओर से कल रांची विश्वविद्यालय के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में राष्ट्रीय युवा कवि संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता शामिल होंगी। संगोष्ठी में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के कवि शामिल होंगे। इसके अलावा संगोष्ठी में सभी 22 भाषाओं के अनुवादक भी मौजूद रहेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देवघर के चित्रा से बासुकीनाथ और जामताड़ा रेलखंड तक नई लाइन बिछाने की योजना का उद्घाटन करेंगे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
भारत जब आजाद का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब संथाल परगना का पिछड़ा इलाका रेल के माध्यम से राष्ट्रीय पटल पर आएगा। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव इस सेवा को शुरू करेंगे। दूसरा इतिहास यह भी होगा कि जब देवघर के चित्रा से बासुकीनाथ और जामताड़ा रेलखंड तक लाइन बिछेगी। 3 चरण में पूरा होने वाले इस परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। सांसद निशिकांत दुबे लगातार इस प्रयास में है कि रेल मंत्री जनवरी में आकर इसका उद्घाटन करें। अब वो घड़ी आ गई है। गोड्डा से देवघर सीधे रेल लाइन पर गाड़ियों का परिचालन जनवरी से शुरू होगा। मोहनपुर से हंसडीहा रेल लाइन का काम पूरा हो गया है और इसके साथ ही अब ये राजधानी से सीधा संपर्क में जुड़ जाएगा। इसका उद्घाटन जनवरी में रेल मंत्री के करने की संभावना है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां आज रांची के सैनिक बाजार और अन्य इलाकों में पहुंचा। मौके पर एलईडी वैन के माध्यम से स्थानीय लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना और आयुष्मान योजना की जानकारी दी गई। इस दौरान लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प व्यक्त किया। इसके अलावा रांची के चान्हो प्रखंड की लुंडरी गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान बीडीओ ने आम लोगों को योजनाओं की जानकारी दी। वहीं गुमला के बसिया प्रखंड के मोरक पंचायत में ग्रामीणों को एलईडी स्क्रीन के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। सिमडेगा में विकसित भारत अभियान के तहत शिविर लगाकर लोगों को नववर्ष 2024 का कैलेंडर वितरित किया गया। संकल्प यात्रा कोडरमा के झुमरी और कर्मा पंचायत भी पहुंची। वहां विधायक डॉक्टर नीरा यादव की उपस्थिति में लोगों के बीच लाखों की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। विभाग के अनुसार 8 जनवरी के बाद मौसम साफ होगा, ठंड और बढ़ेगी। इससे पूर्व राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के कारण रांची, जमशेदपुर, मेदिनीनगर, गिरिडीह के न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी FIH और झारखंड सरकार के खेल विभाग के बीच आज मोराबादी स्थित हॉकी स्टेडियम में एक MOU हुआ। इस MOU के तहत खेल विभाग ने FIH को 5 करोड़ रुपए का स्पॉन्सरशिप चेक सौंपा। यह चेक रांची में 13 से 19 जनवरी को होने वाले महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर प्रतियोगिता के फीस के रूप में दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने प्रतियोगिता के आयोजन में विधि व्यवस्था को बनाए रखने और अन्य सुविधाएं देने पर भी सहमति जताई है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 7 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। दूसरा टेस्ट मैच 2 दिनों तक ही चला। दक्षिण अफ्रीका ने जीत के लिए 79 रन का लक्ष्य रखा, जिसे भारत ने 12 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। और अब संक्षिप्त खबरें। सीआरपीएफ कमांडेंट अमित कुमार के मार्गदर्शन में सरायकेला खरसावां स्थित चौका के मदकम डी में सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों के बीच साड़ी, मच्छरदानी, छाता आदि का वितरण किया गया। साथ ही युवाओं को खेल सामग्री और छात्रों को शिक्षण संबंधित सामग्री प्रदान की गई। जामताड़ा जिले में त्रुटि रहित मतदाता सूची को लेकर पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। निर्वाचक प्रबंधक सह अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार के नेतृत्व में जांच दल ने नारायणपुर प्रखंड के विभिन्न बूथों एवं गांवों में भ्रमण कर मतदाताओं से मुलाकात की। साथ ही उनके नाम की गलत एंट्री, विलोपन, स्थानांतरण संबंधी भौतिक जांच की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में प्रस्तावित श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हजारीबाग बड़ा अखाड़ा के महंत विजयानंद दास को भी शामिल होने का आमंत्रण मिला है। RSS के जिला सर संघ चालक श्रद्धानंद सिंह, नगर संघ चालक मनोज गोयल ने उन्हें आमंत्रण पत्र सौंपा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सत्ताधारी दल झामुमो ने शुरू की गांडेय उपचुनाव की तैयारी। गिरिडीह में कार्यकर्ताओं की विधानसभा स्तरीय बैठक में बनी भाजपा को घेरने की रणनीति। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार को 3 सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का दिया निर्देश। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के लिए साहेबगंज में शुरू की PM जनमन योजना। आकाशवाणी कल करेगा राष्ट्रीय युवा
कवि संगोष्ठी का आयोजन 22 राष्ट्रीय भाषाओं के कवि आर्यभट्ट सभागार में देंगे अपनी प्रस्तुति। और FIH और खेल विभाग के बीच रांची में होने वाले FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के लिए हुआ MOU, विभाग ने सौंपा 5 करोड़ का चेक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।